उतार दो, ये भी उतार दो, ये भी क्यों पहन लिया, ये भी क्यों ये कर दिया, अरे खत्म ही नहीं होते वो कमेंट्स, हर दिन लुकिंग टेरेबल। वो मुझे ट्रोल करते, आस्क मी, मैंने अपना मुंह खोला, उनका क्या होगा यार। I've just been keeping shut, you know. 2011 में निया शर्मा को अपना फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया फॉर हर परफॉर्मेंस इन एक हजारों में मेरी बहना, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा, करण टाकर, कुशाल टंडन भी थे। इनमें से निया को ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई आर सम पीपल टुडे गिविंग सो मच हेट टू निया शर्मा बाय मेकिंग सच कमेंट्स। सो लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट निया और उन्हें टीवी इंडस्ट्री में भी क्यों अनप्रोफेशनल, एरोगेंट का टैग दिया गया है। एंड वील ऑल्सो see whether she really deserves all the hate that people leave on her Instagram post and YouTube videos. So Nia Sharma was born in 17th September 1990 in Delhi. But before that Nia का नेम निया नहीं, नेहा शर्मा है। निया को इंडस्ट्री में आने से पहले एक यूनिक नेम चाहिए था, so she changed her name. Nia was raised in a middle class family. She has a brother as well. She completed her education in Delhi, but her life completely changed when at the age of 14 she lost her father. निया एंड इनके ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी तरह इनकी मदर पे आ गई थी एंड हर मदर रेज्ड बोथ ऑफ हर किड्स सिंगल हैंडेडली. निया वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट सिंस चाइल्डहुड. आफ्टर लूजिंग हर फादर, निया रियलाइज्ड दैट शी हैड टू सपोर्ट हर मदर फाइनेंशियली. सो निया अपने कॉलेज के साथ साथ कई तरह के डिफरेंट जॉब्स किया करती थी, इवेंट्स होस्ट करती थी, जिससे निया की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो चुकी थी एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी. देन एक बार ड्यूरिंग कॉलेज निया ने एक ऑडिशन दिया था और उसी ऑडिशन से ही निया को अपना फर्स्ट शो काली एक अग्नि परीक्षा, जिसके लिए वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी. इस शो में निया ने अनु का कैरेक्टर प्ले किया था. ये शो 6 मंथ्स का था. यहाँ से निया की जर्नी टीवी इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई. फिर निया ने अपना सेकंड शो किया बहने, जिसमें ये निशा का रोल प्ले करती हैं. आफ्टर दैट निया की मदर उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कहती हैं एंड उसी टाइम इन 2011 शी वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन एंड ये ऑडिशन था एक हजारों में मेरी बहना के लिए एंड दैट्स हाउ शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हर फर्स्ट लीड कैरेक्टर इन द शो. एंड इसी शो से निया की लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो गई बिकॉज ये शो काफी पॉपुलर हुआ एंड क्रिस्टल निया की बेस्ट ऑन स्क्रीन सिस्टर की बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आई. जीविका कैरेक्टर क्रिस्टल डिसूजा ने प्ले किया था एंड निया जीविका की यंगर सिस्टर मानवी का कैरेक्टर प्ले करती हैं. इसी शो के बाद निया एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी एंड इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना चुकी थी. ये शो सक्सेसफुली 2 इयर्स तक चला एंड 2013 में ऑफ एयर हो गया. उसके बाद 2014 में जी टीवी पे एक शो आया जमाई राजा, जिसे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस की थी. इस शो के लीड के लिए रवि दुबे एंड निया शर्मा को सिलेक्ट किया गया, जिसमें रवि ने सिद्धार्थ का रोल प्ले किया था एंड निया को रोशनी का रोल दिया गया था. इस शो में रवि एंड निया की जोड़ी ऑडियंस को बहुत पसंद आई एंड ये शो भी काफी सक्सेसफुल रहा. स्पेशली निया के करियर के लिए ये शो एक टर्निंग पॉइंट था. निया को इसी शो के लिए ग्रेट फीमेल फेस के लिए ITA अवार्ड भी दिया गया था. देन निया 2017 में कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करती हैं, वेयर शी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर रीचिंग 4th प्लेस. इसी ईयर निया की एक वेब सीरीज आई ट्विस्टेड. उसके नेक्स्ट ईयर ही निया कलर्स का शो इश्क में मरजावा में आरोही का रोल प्ले करती हैं. इस शो में अर्जुन बिजलानी, अलीशा पनवर, सोनारिका जैसे एक्टर्स भी थे. इस शो के बाद निया को एकता कपूर का सुपर नेचुरल शो मिला नागिन 4 ऑपोजिट विजेंद्र कुमेरिया. देन 2020 में निया ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जहाँ ये विनर बनती हैं. अपने टीवी शोज के साथ साथ निया ने कई म्यूजिक वीडियोज भी किए हैं. उसके बाद निया ने जो शो जी टीवी पे रवि दुबे के साथ किया था, उसी पे एक वेब सीरीज के लिए अगेन दोनों को कास्ट किया गया फॉर जमाई 2.0 इन 2019, जिसमें दोनों के कुछ बोल्ड सीन्स थे. वहां लोगों ने निया को हेट कमेंट्स करने लग गए. बिल्कुल वैसे ही when after Animal people started trolling Tripti Dimri because of her bold scenes with Ranbir Kapoor. Later many filmmakers also began offering her the similar kind of roles again and again. ये पहली बार नहीं था निया के लिए. निया ने जब अपना फर्स्ट वेब सीरीज किया था ट्विस्टेड, where निया kissed her co-actress ईशा शर्मा, जिसके बाद ये क्लिप काफी वायरल हो गई थी एंड उस टाइम पे निया को काफी बैकलैश मिला था. बट इस पे निया कहती हैं कि वो इस सीन को शूट करने से पहले काफी नर्वस एंड अनकंफर्टेबल थी, बट शी हैज नो रिग्रेट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर टीवी पे निया ने हमेशा बहू के रोल्स किए हैं, बट दिस टाइम शी हैड डन समथिंग डिफरेंट.
जमाई 2.0 के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कई लोग निया के इंस्टा पे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि देयर इज समथिंग बिटवीन देम, बट जो निया एंड रवि की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को देखते आए हैं स्टार्टिंग से, दे वर वेरी हैप्पी टू सी देम अगेन। निया ने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, टीवी शोज, वेब सीरीज, बट इससे ज्यादा लोग डिस्कशन करते हैं निया के आउटफिट्स पे कि वो कैसे वियर्ड ड्रेसेस वेयर करती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, तो लोग ऐसे चीप कमेंट्स करते हैं। मैं सड़कों पे नंगी नाचती हूँ क्या? दिस इज व्हाट दे राइट ब्रो। तुमने ये भी क्यों पहना है, क्यों नहीं उतार दिया, मेरे कितने लटके हैं, मेरे कितने बड़े हैं। आई एम सॉरी, ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रही हूँ, दिस इज व्हाट कम्स ऑन माई प्रोफाइल, यू कैन चेक। इवन उनकी किसी फ्रेंड ने भी निया के बारे में एक कमेंट किया था, टोल्ड कि व्हाई डू यू वॉक नेकेड इन अवार्ड फंक्शंस। नेकेड तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, मुझे तो हिंदी में बोला गया था एंड बाय माय ओनली फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, निया को बॉडी शेम भी किया जाता है। वो जिस तरह से दिखती हैं निया के डार्क कॉम्प्लेक्शन पे, विच इज नॉट कूल। जिसपे निया का कहना है कि वो बाकियों की तरह फेस लिफ्ट के लिए किसी बोटॉक्स या किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज नहीं करती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर ये चीजें एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं, इसलिए इन सब पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। They're getting Botox and they're looking hideous, they're looking terrible. वो मुझे ट्रोल करते, ask me, मैंने अपना मुंह खोला, उनका क्या होगा यार? I've just been keeping shut, you know. See these little pretty faces, you know. कभी मत करवाना यार. And she embraces herself as she is. And it's true कि लोग निया को उनके outspoken personality and bold nature के लिए काफी पसंद करते हैं। बट कुछ टाइम पहले ही निया ने Instagram पेज पे कोई ब्रांड प्रमोशन किया था जिसमें वो वुमेन्स हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट करती हैं, जिसमें वो कहती हैं डू इट राइट, कीप इट टाइट। आफ्टर दैट निया को लोगों से काफी बैकलिश मिला कि व्हाट द एक्चुअल हेल इज दिस, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स फॉर थिंग्स दैट डजंट इवन नीड टू बी corrected. Please get some knowledge on things before promoting. किसी ने लिखा I actually love her but I think she shouldn't agree for such promotions. Nia Sharma was one of the models who stood out because of her owning of dusky skin colors, especially in the TV industry. But endorsement of such product is against ethics. I wonder how people stoop so low just for few lakh rupees. Is this for real? What a shame to do this. It's 2024 and you are still promoting this. Horrible. Nia Sharma has a massive following. That is why people expect these actors to be responsible with endorsements, especially on sensitive topics like women's health. And promoting such items can mislead people, especially when coming from a public figure. पब्लिक में होना एक पावर है और पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए सिर्फ पैसों के लिए कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ रिस्की नहीं बल्कि अनएथिकल भी हो सकता है। एंड फेमिनिज्म का मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, बॉडी पॉजिटिविटी और चॉइस होता है। पर जब कोई सेलिब्रिटी टाइटिंग जैसा प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो वो मैसेज जाता है कि नेचुरल बॉडी चेंजेस गलत है। बिकॉज पहले आप एक तरफ फेमिनिज्म की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो वुमेन की इनसिक्योरिटीज को बढ़ाते हैं, तो फिर फेमिनिज्म की बातें क्यों? ये तो उल्टा इनसिक्योर बना रहे हो वुमेन को। फिर ये हिपोक्रेसी जैसी लगती है, अवेयरनेस नहीं। निया ने 2022 में झलक दिखला जा सीजन 10 में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं एंड फिर वो टीवी से 2 इयर्स का ब्रेक लेती हैं एंड अगेन कलर्स के टीवी शो लाफ्टर शेफ सीजन 1 में निया दिखती है, जहाँ लोगों ने निया का एक डिफरेंट एंड न्यू फन लविंग एंड रिलेटेबल साइड काफी पसंद किया, क्योंकि निया हर टाइम अपने आउटफिट्स को लेकर ट्रोल हुई हैं, बट यहाँ निया का गूफी, चिल एंड फ्रेंडली नोकझोंक सबको काफी पसंद आया, इसलिए वो लाफ्टर शेफ के सीजन 2 में भी कम बैक करती हैं। एंड 2024 में निया कलर्स का एक शो सुहागन चुड़ैल भी कर चुकी हैं एंड इसी ईयर एक र्यूमर आता है जिससे निया के फैंस को लगा था कि निया बिग बॉस में जाने वाली हैं। तब भी लोगों ने निया को काफी हेट किया, ट्रोल किया, बट निया ने इसे एक इंटरव्यू में बताया कि वो लाफ्टर शेफ ज्वाइन करने वाली थी एंड ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो निया कर रही थी सब कलर्स चैनल पे हैं। तो इट वाज द चैनल कलर्स जिसने निया का नेम यूज करके सस्पेंस क्रिएट कर दिया एंड बाद में निया काफी ट्रोल हुई, बट निया को इस बात के लिए बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्हें इतने टाइम बाद किसी डिफरेंट टॉपिक की वजह से हाइप मिली थी जो उनके आउटफिट्स को लेकर तो बिल्कुल नहीं था। सो शी अप्रिशिएटेड दिस अटेंशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट मी know in the comment which pairing are you enjoying the most in Laughter Chefs. I hope you liked this video. If you did, please like, share and subscribe.